कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बेहोश आदमी तेजी से आसमान से नीचे गिर रहा है। तभी अचानक उस आदमी को होश आ जाता है और वो आदमी खुद को हवा में नीचे जमीन की तरफ जाता हुआ देखकर जल्दी से अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुलता और जैसे ही वो जमीन के काफी करीब आता है तभी अचानक ऑटोमेटिकली उसका पैराशूट खुल जाता है, जिससे उसके गिरने की रफ्तार कम हो जाती है और ये आदमी पेड़ों से टकराते हुए नीचे जमीन पर जा लगता है और बेहोश हो जाता है। लकीली पेड़ों से टकराने की वजह से इसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद इस आदमी को होश आता है और हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम पीटर है। होश में आने के बाद पीटर देखता है कि यहाँ चारों तरफ घना जंगल है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। अब इससे पहले कि पीटर कुछ समझ पाता तभी अचानक उसके बगल में एक दूसरा आदमी पैराशूट से सेफली लैंड कर देता है। ये आदमी एक मैक्सिकन गैंगस्टर होता है और ये गैंगस्टर पीटर पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि बंदूक नीचे करो क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। ये सुनकर गैंगस्टर बंदूक नीचे करने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से एक दूसरा आदमी तेजी से नीचे जमीन पर गिरता है और इनकी नजरों के सामने वो आदमी मारा जाता है क्योंकि उसका पैराशूट नहीं खुल पाया था। अब इससे पहले कि यह दोनों उस आदमी की डेड बॉडी के पास जाते तभी अचानक इन पर कोई फायरिंग करने लगता है, जिससे खुद को बचाते हुए यह दोनों तेजी से भागने लगते हैं। अब यहाँ पीटर बड़ी चालाकी से गोलियां चलाने वाले आदमी के पीछे से आकर उस पर बंदूक तान देता है और उसे फायरिंग करने से रोक देता है। पीटर उसे बताता है कि हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं बल्कि हम भी तुम्हारी तरह यहाँ आकर फंस चुके हैं। यह सुनकर वो आदमी जिसका नाम निकोलाई है वो शांत हो जाता है और पीटर से कहता है कि मैं जंग में था लेकिन अचानक किसी ने मुझे बेहोश कर दिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर था। मुझे लगा कि तुम लोग दुश्मन हो इसलिए मैंने तुम पर गोलियां चलाई। अब यह तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीटर देखता है कि सामने से एक लड़की इन पर गन तान कर खड़ी है। इस लड़की का नाम क्रिस्टीन है और क्रिस्टीन एक जर्मन शूटर है। क्रिस्टीन ने इन तीनों की बात सुन ली होती है इसलिए वो समझ जाती है कि मुझे इन तीनों से कोई खतरा नहीं, जिसके बाद ये चारों मिलकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और क्रिस्टीन बताती है कि जब मैं ऊपर से गिर रही थी तब मैंने और भी कुछ लोगों को पैराशूट से नीचे लैंड करते हुए देखा था। अब यह जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि कोई इनका पीछा कर रहा है और ये एक जापानीज होता है। अब यहाँ जापानीज अपने जूते उतार देता है और हल्के कदमों से उनका पीछा करने लगता है ताकि उनको उसके पैरों की आवाज सुनाई ना दे। और आगे चलने वाले तीन लोगों को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं होती कि कोई इनका पीछा कर रहा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनको दो और लोग मिलते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और इन लोगों को देखकर यह दोनों आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और बाकी लोगों की टीम में शामिल हो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब यह लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो यह लोग देखते हैं कि एक आदमी का पैराशूट ऊपर पेड़ में फंस चुका है, जिस वजह से यह आदमी उल्टा लटका हुआ है। अब यहाँ पीटर गोली से पैराशूट की रस्सी तोड़कर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम स्टीव है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब यहाँ किसी को भी पता नहीं होता कि यह कौन सी जगह है और किसी को भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए यह सभी लोग मिलकर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। साथ ही वो जापानीज आदमी भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक जगह पर ढेर सारी इंसानों की खोपड़ियां नजर आती हैं, जिसे देखकर यह सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब कैसे भी करके इन लोगों को जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग मारे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में निकोलाई को एक अजीब सा पौधा दिखाई देता है, जिसे देखते ही निकोलाई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और निकोलाई उस पौधे को छूने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर आकर निकोलाई को रोक देता है और डॉक्टर बताता है कि यह एक बहुत ही जहरीला पौधा है। इस फूल में से निकलने वाले लिक्विड की एक बूंद से इंसान पैरालाइज हो सकता है और डॉक्टर एक चाकू पर इस फूल का लिक्विड लगाकर अपने पास रख देता है, जिसके बाद ये सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनके अफ्रीकन साथी का पांव एक ट्रैप पर पड़ता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते ऊपर से नुकीली लकड़ियां अफ्रीकन पर गिरने लगती हैं, लेकिन अफ्रीकन खुद को बचा लेता है और तभी एक बहुत ही बड़ा पेड़ इनके बाकी साथियों की तरफ आता है, लेकिन यह लोग जल्दी से खुद को उस पेड़ से बचा लेते हैं और तभी इन पर ऊपर से और भी नुकीली लकड़ियां गिरने लगती हैं, जिससे खुद को बचाते हुए क्रिस्टीन तेजी से भागने लगती है और भागते भागते वो एक गड्ढे में गिरने वाली होती है कि तभी वो ऊपर एक लकड़ी पकड़ लेती है, लेकिन अब धीरे धीरे क्रिस्टीन नीचे गड्ढे में फिसलती जा रही थी और नीचे गड्ढे में ढेर सारी नुकीली लकड़ियां लगी हुई थी। अब जैसे ही क्रिस्टीन नीचे गड्ढे में गिरने वाली होती है तभी वहां पर पीटर आकर क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और क्रिस्टीन को बचा लेता है। अब यहाँ इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह जाल किसने बिछाया है और तभी क्रिस्टीन अपने राइफल के स्कोप से उस आदमी को देख लेती है जिसने यह जाल बिछाया हुआ था और जब यह सभी लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो यह लोग
देखते हैं कि यह आदमी पहले से मरा हुआ है और उस आदमी की बॉडी पर निशान को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे इस आदमी को किसी बड़े खतरनाक मॉन्स्टर ने मारा है। अब यहाँ उस आदमी की चेकिंग लेने के बाद इन्हें एक डायरी मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि ये आदमी एक यूएस सोल्जर था। यह सुनकर पीटर कहता है कि इस आदमी ने यह जाल इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज का शिकार करने के लिए बनाया था, क्योंकि क्रिस्टीन जिस गड्ढे में गिरने वाली थी उस गड्ढे की लंबाई काफी ज्यादा थी, इसलिए इस सोल्जर ने इतना गहरा गड्ढा खोदकर उस मॉन्स्टर को मारना चाहता था। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो इस सोल्जर के जाल में फंसने से बच गया और फिर उस मॉन्स्टर ने इस सोल्जर को मार दिया। अब जब सभी लोग यहाँ से जाने लगे तभी इनके अफ्रीकन साथी को लगता है कि कोई इन पर नजर रख रहा है और वो सामने के पेड़ की तरफ देखने लगता है, लेकिन पेड़ पर उसे कुछ भी दिखाई न देने की वजह से वो भी अपने बाकी साथियों के पीछे जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सच में कोई चीज इन पर नजर रख रही है और वो चीज इसी पेड़ पर मौजूद है, लेकिन इनविजिबल होने की वजह से ये लोग उसे देख नहीं पा रहे थे और जो कोई चीज भी इन पर नजर रख रहा है वो इनको एक इंफ्रारेड यानी कि फायर विजन से देख रहा है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद जब ये लोग एक खुले मैदान में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर ये लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने एक अलग ही दुनिया थी और ऐसी जगह इन लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि ऊपर आसमान में 3 प्लेनेट मौजूद थे और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये हमारी दुनिया नहीं बल्कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हैं। अब यहाँ पीटर कहता है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आए हैं उसी तरह से यहाँ से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, इसलिए अब जल्द ही हम लोगों को यहाँ से निकलने वाले रास्ते को ढूंढना होगा। जिसके बाद ये लोग फिर से जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी अचानक से एक ड्रोन इनके ऊपर से गुजरता है, जिसे देखकर ये सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और इन्हें लगा कि हम पर ऊपर से हमला होने वाला है। लेकिन तभी कुछ अजीब से क्रीचर तेजी से दौड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग इन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें से एक क्रीचर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और तभी यहाँ एक क्रीचर इनके एक साथी के पीछे पड़ जाता है जो मेक्सिको के जेल से भागा हुआ एक कैदी था। और जैसे ही वह क्रीचर कैदी को मारने वाला होता है तभी वहां पर अफ्रीकन आकर उस क्रीचर को मारकर उस कैदी की जान बचा लेता है। वहीं डॉक्टर के पास बंदूक न होने की वजह से वह अपनी जान बचाने के लिए क्रीचर से भागने लगता है। तब वह क्रीचर भी डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन यहाँ क्रिस्टीन आकर डॉक्टर को एक पेड़ पर चढ़ा देती है और खुद उस क्रीचर से मुकाबला करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह उस क्रीचर पर निशाना तान कर उसे शूट करने लगती है तभी उसे पता चलता है कि उसके बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं। ये देखकर क्रिस्टीन काफी मायूस हो जाती है और अब वो क्रीचर भी धीरे धीरे क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन समझ जाती है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और जैसे ही वह क्रीचर क्रिस्टीन के काफी करीब आता है तभी जंगल में से एक सीटी की आवाज गूंजती है और उस सीटी की आवाज को सुनते ही वह क्रीचर एक कुत्ते की तरह उस आवाज को फॉलो करते हुए चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्रीचर इस प्लेनेट के डॉग हैं। यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि इस जंगल में इन कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज है जो हमें मारना चाहती है। अब यहाँ सभी लोग नोटिस करते हैं कि इनका गैंगस्टर साथी कहीं गायब है और तभी उन्हें कुछ दूरी से अपने गैंगस्टर साथी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनकर ये लोग फौरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि इनका साथी चुपचाप बिना हिले इनकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। तब ये लोग उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन इनका साथी इन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर क्रिस्टीन उसके पास जाने लगती है, लेकिन तब यहाँ पीटर क्रिस्टीन को रोक देता है और पीटर क्रिस्टीन से कहता है कि ये हमें फंसाने के लिए कोई जाल भी हो सकता है। अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए पीटर एक पत्थर उठाकर अपने साथी की तरफ फेंकता है और जैसे ही पत्थर उनके साथी के करीब गिरता है तो इन्हें पता चलता है कि सच में वहां जाल बिछाई गई है और इनका साथी मारा जा चुका है। अब यहाँ पीटर सभी साथियों से कहता है कि हमें अपने साथी को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर हमने अपने साथी को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन क्रिस्टीन अपने साथी को इस तरह अधमरे हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने साथी को शूट करके उसे हमेशा के लिए तकलीफ से आजाद कर देती है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें अजीब तरह के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये उसी मॉन्स्टर के पैरों के निशान हैं जो हमें मारना चाहता है। अब यहाँ सभी लोग पैरों के निशान को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ढेर सारी लाशें लटकाई गई थीं, यहाँ तक कि कुछ लाशों से तो खाल खींचकर निकाली गई थी और हर तरफ खून बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी इन लोगों को पेड़ से बंधा गया एक प्रेडेटर दिखाई देता है। यहाँ इन लोगों को लगा कि ये प्रेडेटर मर चुका है, इसलिए निकोलाई जैसे ही उस प्रेडेटर के करीब जाकर उसे छूने वाला होता है तभी वो प्रेडेटर जाग जाता है
और चीखने लगता है। ये देखकर सभी लोग पीछे हो जाते हैं और तभी जमीन से 2 नुकीली लकड़ियां निकलकर अफ्रीकन की बॉडी में धंस जाती हैं, जिससे अफ्रीकन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पीटर को कुछ अजीब सी चीज दिखाई देने पर वह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से कुछ गोलियां उस इनविजिबल मॉन्स्टर को लग जाती हैं। लेकिन मॉन्स्टर इनविजिबल होने की वजह से इन पर भारी पड़ रहा था, इसलिए पीटर सभी लोगों से यहाँ से भागने को कहता है, जिसके बाद सभी लोग तेजी से दौड़ते हुए एक पहाड़ से नीचे नदी में कूद जाते हैं और पानी में तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ एक ड्रोन इनके ऊपर से गुजरता है और इन लोगों को देख लेता है, जिसके बाद ड्रोन वापस उसी जगह पर चला जाता है जहाँ इन पर अभी हमला हुआ था और यहाँ वह मॉन्स्टर अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये भी प्रेडेटर है, लेकिन इनका साइज बाकी नॉर्मल प्रेडेटर से काफी बड़ा है और ये एक नहीं बल्कि 3 शिकारी प्रेडेटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पीटर सभी से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हम पर हमला करने वाले मॉन्स्टर प्रेडेटर्स हैं और ये प्रेडेटर्स हमें इस जंगल से जिंदा जाने नहीं देंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलने के बजाय इन प्रेडेटर से मुकाबला करना होगा। अब यहाँ सभी लोग फिर से जंगल में छुप जाते हैं और तभी क्रिस्टीन को राइफल के स्कोप से एक प्रेडेटर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग उस प्रेडेटर को जाल में फंसाकर मारने का प्लान बनाते हैं। और अब प्लान के मुताबिक ये लोग अपने एक साथी को चारा बनाकर जंगल में भेज देते हैं और इनका साथी चिल्लाकर प्रेडेटर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर देता है और जैसे ही प्रेडेटर उसके पास आकर उसे मारने वाला होता है तभी क्रिस्टीन उसे शूट करके मार देती है, जिसके बाद ये सभी लोग उसके पास जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये प्रेडेटर नहीं बल्कि कोई दूसरा क्रीचर है। अब इतने दूर से सीधा शूट करने पर पीटर क्रिस्टीन की तारीफ करता है, लेकिन यहाँ क्रिस्टीन देखती है कि उसकी चलाई हुई गोली इस क्रीचर को तो लगी ही नहीं बल्कि उसकी गोली तो एक पेड़ को लगी। अब यहाँ इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर गोली चलाई किसने। तब पीटर कहता है कि ये एक जाल है, दरअसल इनका प्लान इन्हीं पर उल्टा पड़ गया होता है और अब इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते तभी इन्हें आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर ये लोग चारों तरफ नजर घुमाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नजर नहीं आता और तभी पीटर के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर प्रेडेटर नजर आता है, जो सीधा पीटर पर बंदूक तान लेता है। पीटर को लगा कि अब मेरी मौत पक्की है, लेकिन तभी वह प्रेडेटर अपने चेहरे से मास्क उतारता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। ये आदमी अपना नाम नोलैंड बताता है और सभी से कहता है कि हमारी जान यहाँ खतरे में है, क्योंकि प्रेडेटर की सूंघने की ताकत काफी ज्यादा है, इसलिए तुम लोग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम सभी मेरे पीछे आओ। जिसके बाद ये सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे नोलैंड के पीछे चलने लगते हैं और नोलैंड इन लोगों को एक पुरानी खराब पड़ी हुई स्पेसशिप में ले जाता है। यहाँ नोलैंड बताता है कि यह जगह सेफ है और मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ इस प्लैनेट पर आया हूँ। मेरे जितने भी बाकी साथी थे वे सभी मारे गए और मैं पिछले 3 सालों से प्रेडेटर्स से छुपकर यहीं पर रह रहा हूँ। तब टीम का एक साथी पूछता है कि तुम्हारे पास प्रेडेटर का सूट कैसे आया, जिस पर नोलैंड बताता है कि मैं यहाँ पर 2 प्रेडेटर्स को मार चुका हूँ और मैं उन्हीं का सूट चुराकर पहन रहा हूँ। अब यहाँ पीटर पूछता है कि हम इन प्रेडेटर्स को कैसे मार सकते हैं, जिस पर नोलैंड बताता है कि यह प्रेडेटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इनके पास इंफ्रारेड विजन से देखने की शक्ति है, यानी कि यह लोग काले अंधेरे में भी हमें देख सकते हैं। साथ ही नोलैंड बताता है कि यहाँ पर 2 तरह के प्रेडेटर हैं, एक नॉर्मल प्रेडेटर है और दूसरे मॉन्स्टर प्रेडेटर है। और ये मॉन्स्टर प्रेडेटर सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि नॉर्मल प्रेडेटर का भी शिकार करते हैं। ये सुनकर पीटर समझ जाता है कि पेड़ के साथ जो प्रेडेटर बांधा गया था वह एक नॉर्मल प्रेडेटर था। यहाँ नोलैंड बताता है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी इस प्लैनेट से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तब पीटर कहता है कि एक रास्ता है, अगर हम इन प्रेडेटर का स्पेसशिप चुरा लें तो हम स्पेसशिप के जरिए इस प्लैनेट से अपने प्लैनेट पर जा सकते हैं। जिस पर नोलैंड कहता है कि स्पेसशिप तो हम लोग चुरा लेंगे, लेकिन हम में से किसी को भी प्रेडेटर का स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता। ये कहकर नोलैंड सो जाता है। अब यहाँ पीटर क्रिस्टीन के पास आता है और उससे कहता है कि हमें किसी भी तरह करके प्रेडेटर का शिप चुराना होगा। और रही बात शिप को उड़ाने की, तो हम बाहर जंगल में पेड़ के साथ बांधे गए गुलाम प्रेडेटर को आजाद कर देंगे और बदले में उससे शिप उड़ाने में मदद मांगेंगे। अब यह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रूम के अंदर धुआं होने लगता है और धीरे धीरे पूरा कमरा धुएं से भरने लगता है और यह धुआं कोई और नहीं बल्कि नोलैंड कर रहा था। दरअसल नोलैंड इन सभी लोगों को बेहोश करके इनका खाना और हथियार चुराना चाहता था और अब यह सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए शिप का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नोलैंड ने बाहर से लॉक किया था और अब दरवाजा न खुलने पर पीटर दरवाजे को तोड़ने के लिए उस पर गोली चलाता है, जिसकी आवाज कुछ दूरी पर प्रेडेटर सुन लेता है और प्रेडेटर को पता चल जाता है कि यह लोग कहां पर छुपे हुए हैं। जिसके बाद प्रेडेटर सीधा शिप पर पहुंच जाता है
और वह सबसे पहले नोलैंड को शूट करके मार देता है क्योंकि नोलैंड शिप के बाहर था। इसके बाद प्रेडेटर बाकी लोगों को ढूंढने लगता है और यहाँ बाकी लोग भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस दौरान डॉक्टर इनसे अलग हो जाता है और डॉक्टर अकेले बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगता है, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और वह अपने साथियों से भटक जाता है। कुछ देर बाद प्रेडेटर डॉक्टर को देख लेता है और प्रेडेटर डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर निकोलाई आ जाता है और डॉक्टर को जल्दी से प्रेडेटर से बचा कर ले जाता है। लेकिन इस दौरान प्रेडेटर की एक गोली निकोलाई को लग जाती है जिससे वह नीचे गिर जाता है और यहाँ डॉक्टर अपने साथी निकोलाई को बचाने के बजाय वहां से भाग जाता है और अब प्रेडेटर निकोलाई को पकड़कर उसके सीने में एक नुकीला औजार घोंप देता है और अब निकोलाई समझ जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मरने से पहले निकोलाई जल्दी से एक ग्रेनेड निकालकर एक जोरदार ब्लास्ट में अपने साथ उस प्रेडेटर को भी उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया होता है और ये लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनकर एक दूसरा प्रेडेटर वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ इनका साथी जो मेक्सिको की जेल से भागा हुआ होता है वह काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगा कि उसकी जान बच गई, इसलिए वह खुशी से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक प्रेडेटर उसे शूट करके नीचे गिरा देता है और अब वह प्रेडेटर इनके सामने आकर पीटर के माथे पर निशाना लगा देता है और जैसे ही वह प्रेडेटर पीटर को मारने वाला होता है तभी पीछे से कैदी एक चाकू से प्रेडेटर पर कई वार करता है, लेकिन चाकू के वार से प्रेडेटर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और प्रेडेटर कैदी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और यहाँ प्रेडेटर बड़ी बेरहमी से कैदी को मार डालता है, जिसके बाद वह प्रेडेटर बाकी लोगों के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाने लगता है। यहाँ बाकी लोग भागते हुए एक घास के मैदान में आते हैं और तभी इनके जापानीज साथी को पता चलता है कि प्रेडेटर अभी भी इनका पीछा कर रहा है। अब उस प्रेडेटर को रोकने के लिए जापानीज अपने साथियों को जाने के लिए कहता है और खुद प्रेडेटर से लड़ने का फैसला कर लेता है, जिसके बाद बाकी बचे लोग वहां से भाग जाते हैं और तभी वहां पर मॉन्स्टर प्रेडेटर जापानीज के सामने आता है। अब यहाँ जापानीज अपना तलवार निकालता है और हमें पता चलता है कि ये जापानीज जापान की सबसे बड़ी गैंग याकुजा का लीडर है। इसके बाद प्रेडेटर और जापानीज के बीच फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि जापानीज एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है। यहाँ इनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार वार करते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद आखिर में जापानीज प्रेडेटर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी दौरान जापानीज भी गिरकर मारा जाता है क्योंकि फाइट के दौरान उसे भी काफी सारी चोटें आई थीं। अब 3 में से 2 प्रेडेटर मारे जा चुके थे और अब बस सिर्फ एक ही प्रेडेटर बचा था। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन, डॉक्टर और पीटर तीनों खुद को बचाते हुए जंगल में भाग रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से डॉक्टर का पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब डॉक्टर चलने के काबिल नहीं था। यहाँ पीटर क्रिस्टीन से कहता है कि हमें डॉक्टर को यहीं पर छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब वह चल नहीं सकता और अगर हम इसे अपने साथ ले जाने लगे तो हमारी रफ्तार स्लो हो जाएगी और प्रेडेटर हमें पकड़कर मार देगा। लेकिन क्रिस्टीन एक अच्छे दिल की मालिक थी और वह डॉक्टर को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए क्रिस्टीन पीटर से कहती है कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ डॉक्टर की मदद करूंगी। जिसके बाद पीटर इन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है और सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां गुलाम प्रेडेटर को पेड़ से बांध दिया गया था। अब यहाँ पीटर उस प्रेडेटर के सामने आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे स्पेसशिप से मेरे प्लेनेट पर भेजना होगा। ये प्रेडेटर इंसानों की लैंग्वेज समझ सकता था, इसलिए वह सिर को हिलाकर हाँ में इशारा करता है, जिसके बाद पीटर उस प्रेडेटर के हाथ पैर खोल देता है और प्रेडेटर पूरी तरह से आजाद हो जाता है। यहाँ प्रेडेटर पीटर से काफी खुश हो जाता है और वह जल्दी से अपने हाथ का शील्ड पहनकर रिमोट से हमारे प्लेनेट का लोकेशन सेट कर लेता है और स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है और अब स्पेसशिप हमारे प्लेनेट पर आने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन डॉक्टर को सहारा देकर ले जा रही होती है कि तभी अचानक यह दोनों एक जाल में फंस जाते हैं और यह जाल मॉन्स्टर प्रेडेटर ने बिछाया होता है। तभी मॉन्स्टर प्रेडेटर आकर ये दोनों जिस जाल में फंसे हुए थे उस जाल को मॉन्स्टर प्रेडेटर एक गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद मॉन्स्टर प्रेडेटर उस जगह पर आता है जहां पर पीटर ने गुलाम प्रेडेटर को आजाद किया था और जब गुलाम प्रेडेटर मॉन्स्टर प्रेडेटर को देखता है तो इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए पीटर जल्दी से स्टार्ट की गई स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है और यहाँ मॉन्स्टर प्रेडेटर और गुलाम प्रेडेटर के बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और कुछ ही देर बाद स्पेसशिप हवा में उड़ने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर गड्ढे में मौजूद डॉक्टर और क्रिस्टीन समझ जाते हैं कि पीटर यहां से जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर प्रेडेटर ज्यादा ताकतवर होने की वजह से गुलाम प्रेडेटर उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आखिर में मॉन्स्टर प्रेडेटर गुलाम प्रेडेटर का सिर धड़ से अलग कर देता है
और साथ ही जिस स्पेस शिप में पीटर जा रहा होता है उसे भी मॉन्स्टर प्रीडेटर अपने हाथ में लगे रिमोट के जरिए उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम गड्ढे में डॉक्टर और क्रिस्टीन को देखते हैं। यहाँ डॉक्टर अपना असली रूप दिखाता है और वह चुपके से उस चाकू को निकालता है जिस पर उसने जहरीले पौधे का लिक्विड लगाया था, और फिर डॉक्टर पीछे से आकर क्रिस्टीन के गले पर उस चाकू से कट लगा लेता है, जिससे क्रिस्टीन की बॉडी पैरालाइज होने लगती है और क्रिस्टीन नीचे गिरकर पूरी तरह से अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देती है। अब क्रिस्टीन जिंदा तो थी, लेकिन वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी और बात भी नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ डॉक्टर क्रिस्टीन को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं धरती पर एक सीरियल किलर था और खासकर लड़कियों को किडनैप करके मारा करता था, और अब मैं तुम्हें प्रीडेटर को देकर बदले में वापस अपनी धरती पर चला जाऊंगा। अब जब डॉक्टर क्रिस्टीन को यह बातें बता रहा होता है तभी ऊपर पीटर आ जाता है। दरअसल पीटर स्पेस शिप में बैठा ही नहीं था और अब वो अपने साथियों को लेने के लिए वापस आ गया होता है। पीटर को देखकर डॉक्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और डॉक्टर फिर से एक शरीफ आदमी होने का नाटक करने लगता है। साथ ही डॉक्टर पीटर से कहता है कि क्रिस्टीन की यह हालत मॉन्स्टर प्रीडेटर ने की है। अब यहाँ क्रिस्टीन पीटर को डॉक्टर की सारी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद पीटर डॉक्टर और क्रिस्टीन को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और पीटर क्रिस्टीन के पास आकर क्रिस्टीन से कहता है कि परेशान मत हो, हम लोग जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब जब पीटर क्रिस्टीन से बातें कर रहा होता है तभी पीछे से डॉक्टर आकर पीटर को भी उसी चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी पीटर डॉक्टर के इरादों को समझ जाता है और पीटर डॉक्टर के चाकू को उसी के गले में घोंप लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब गड्ढे में डॉक्टर क्रिस्टीन को अपनी सच्चाई बता रहा था तब पीटर ने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद पीटर डॉक्टर की बॉडी को घसीटकर मॉन्स्टर प्रीडेटर की जगह पर लेकर जाता है और डॉक्टर की बॉडी के चारों तरफ गन पाउडर डाल देता है। दरअसल ये मॉन्स्टर प्रीडेटर के लिए एक जाल होता है और साथ ही पीटर को पता चल गया होता है कि ये प्रेडेटर इंफ्रारेड फायर विजन से देखते हैं, इसलिए पीटर अपनी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगा देता है ताकि प्रेडेटर इसे इंफ्रारेड विजन से ना देख सके। कुछ देर बाद वहां पर प्रेडेटर आ जाता है और वह अपने इंफ्रारेड विजन से शिकार ढूंढने लगता है। अब पीटर की बॉडी पर मिट्टी लगने की वजह से प्रेडेटर पीटर को तो देख नहीं पाता, बल्कि वो जमीन पर पड़े डॉक्टर की डेड बॉडी को देख लेता है, जिसके बाद प्रेडेटर डॉक्टर की बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। और हमें तो पता है कि डॉक्टर की बॉडी प्रेडेटर के लिए एक जाल है। अब जैसे ही प्रेडेटर डॉक्टर की बॉडी को पलटता है तो डॉक्टर की बॉडी पर ढेर सारे ग्रेनेड बांधे गए थे और प्रेडेटर के समझने से पहले ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें प्रेडेटर बुरी तरह से घायल होकर दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ पीटर बड़ी चालाकी से चारों तरफ बिछाए हुए बारूद को आग लगा देता है और आग की लपटों की वजह से प्रेडेटर अपने इंफ्रारेड विजन से पीटर को देख नहीं पाता। अब मौके का फायदा उठाते हुए पीटर दौड़ते हुए मॉन्स्टर प्रेडेटर पर कई वार करता है। तभी आग की लपटें कम होने लगती हैं, इसलिए पीटर जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब यहाँ प्रेडेटर अपने इंफ्रारेड विजन से पीटर को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे पीटर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। पर तभी प्रेडेटर अपने इंफ्रारेड विजन से दरख्त के पीछे पीटर के जोर जोर से धड़कते हुए दिल की धड़कन सुन लेता है और प्रेडेटर समझ जाता है कि पीटर कहाँ पर छुपा है। अब जैसे ही प्रेडेटर पीटर पर फायर करने वाला होता है तब पीटर समझ जाता है कि प्रेडेटर को मेरी लोकेशन का पता चल चुका है, इसलिए जल्द ही पीटर कूदकर खुद को फायर से बचा लेता है। इसके बाद प्रेडेटर आकर पीटर को मारता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं क्रिस्टीन की बॉडी भी अब नॉर्मल होने लगी थी और वो रेंगते हुए अपने राइफल के पास पहुंच जाती है। यहाँ प्रेडेटर अपने हाथ से एक नुकीला औजार निकालकर पीटर को मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस्टीन प्रेडेटर को शूट कर लेती है, जिससे प्रेडेटर के सीने से खून निकलने लगता है। ये देखकर प्रेडेटर गुस्से में क्रिस्टीन की तरफ एक नुकीला औजार फेंकता है जो क्रिस्टीन के कंधे में लगता है। अब यहाँ प्रेडेटर को गोली लगने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया होता है और मौके का फायदा उठाते हुए पीटर जल्दी से एक कुल्हाड़ी उठाकर सबसे पहले प्रेडेटर का वो बाजू काट लेता है जिस पर स्पेसशिप का रिमोट लगा हुआ था, और आखिर में पीटर एक जोरदार वार से प्रेडेटर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद पीटर क्रिस्टीन के पास आता है और कुछ देर के लिए यह दोनों आराम करते हैं और अगली सुबह जब ये दोनों ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो इन्हें आसमान में कई पैराशूट दिखाई देते हैं, जिसका मतलब कि अब फिर से मौत का खेल शुरू हो गया है। अब यहाँ पीटर क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाने लगता है और उससे कहता है कि मुझे घर जाने का रास्ता पता चल गया है। दरअसल पीटर के पास अब मॉन्स्टर प्रेडेटर के हाथ का रिमोट होता है जिससे ये दोनों वापस अपने धरती पर आ सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।